Unacademy. Let's crack it. मैं काले और सफेद में विश्वास नहीं करता। कानून भूरे रंग का एक स्पेक्ट्रम है। आई डोंट बिलीव इन ब्लैक एंड व्हाइट। द लॉ इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ ग्रे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फिक्र। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले श्री राम जेठमलानी जी, जिन्हें की द लीजेंडरी ऑफ एडवोकेसी कहा जाता है। एडवोकेसी में अगर आप देखोगे तो सर्वोच्चतम आप इनका नाम सुनोगे, और कोई ऐसा एडवोकेसी में होगा ही नहीं जिसने कि इनका नाम सुना ही ना हो। इनके बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस जो है हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसे 5 हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में बात करेंगे जिसने कि पूरे इंडिया में तहलका मचा करके रख दिया था। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी आप सबके लिए प्रयागराज में ला रहा है ऑफलाइन सेंटर, जिसमें हमारा फाउंडेशन बैच 25-26 का स्टार्ट होने वाले दोस्तों 15 दिसंबर से। मार्क दिस डेट 15 दिसंबर से, लेकिन खुद को एनरोल करवाइए 30 नवंबर से पहले पहले। वी आर प्रोवाइडिंग यू विद अर्ली बर्ड ऑफर, जिसमें कि 40% का ऑफ आपके ओवरऑल फीस पे मिलने वाला है, जिसमें कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो होने वाले हैं उनको ही मिलेगा। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू आर नंबर। इस नंबर पे जरूर से जरूर कॉल करें और उसके बाद अपने क्वेरीज का एड्रेस कराएं। प्रॉपर एड्रेस जो है दोस्तों हमने आपको हमारे प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर का दिया है, आप सेंटर पे भी विजिट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप न्यू दिल्ली से हो और हमारे मुखर्जी नगर और करोल बाग के अगर आप ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप अगर 30 नवंबर से पहले पहले खुद को एनरोल करवाते हो तो दोस्तों 35% ऑफ जो है आपको एडिशनल मिलने वाला है आपके फीस पे। सो यू गेस्ड इट राइट, कितना आपको ज़्यादा एक तरीके से डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप प्लीज़ यूज़ करें मेरा कोड, दैट इज RP10। RP10 यूज़ करोगे 10% का डिस्काउंट, 10% का ऑफ जो है आपको मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना चाहते हो, यूपीएससी से रिगार्डिंग जानना चाहते हो, कोई भी क्वेरी अगर आप उनको आपको सुलझवानी है कि भाई ये क्या है, कैसे तैयारी होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर दोस्तों इस गूगल फॉर्म को भरें। ये गूगल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भरोगे तभी जाके आपकी क्वेरीज एड्रेस की जाएगी। ऑल्सो अगर आप चाहते हो तो आप हमारे साथ हम टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के बाद क्या होगा, आपको क्लास की पीपीटी, पीडीएफ और नोट्स वगैरह जो भी है प्रोवाइड कर देंगे। ये हो गया ऑफर के बारे में। चलिए वापस से चलते हैं और देखते हैं कि श्री राम जेठमलानी जी के बारे में, उनके कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके थोड़ा बायोग्राफी के बारे में, कि अगर इन केस आपको ना पता हो तो थोड़ा सा हमें पता कर लेना चाहिए। इनका अगर पूरा नाम बात करें हम, तो ये है राम मूलचंद जेठमलानी। ठीक है, इनका ये पूरा नाम है। अगर आपको नहीं पता होगा, श्री राम जेठमलानी नहीं है, रादर देन इनका है राम मूलचंद जेठमलानी। ठीक है, अगर इनका जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ है दोस्तों 14 सितंबर 1923। और वहीं पे अगर इनकी डेथ की बात करें तो ये 8 सितंबर आप देखोगे 2019 में इनका डेथ जो है वो हो गया था। ठीक है, अगर हम इनके बचपन की बात करें तो एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल ये बचपन से ही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे, इसी वजह से डबल प्रमोशन इनके स्कूल में देखने को मिला है, जिसमें कि 13 साल में ही इन्होंने अपनी मेट्रिकुलेशन जो थी वो दोस्तों कंप्लीट कर ली थी, दैट इज हाई स्कूल। 17 साल की उम्र में दोस्तों इन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल कर ली थी। यू कैन बिलीव इट, 17 साल में एलएलबी की डिग्री इनके हाथ में थी। इन्होंने अपनी एलएलबी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की है, और उसके बाद और बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया एक्सेप्शनल मार्क्स से भी इनको एलएलबी की डिग्री प्रोवाइड की गई है। फिर बन गए ये इंडिया के द यंगेस्ट, और बोल सकते हैं फर्स्ट यंगेस्ट लॉयर। ठीक है, 18 साल के उम्र में दोस्तों इन्होंने जो अपना एडवोकेसी है वो स्टार्ट कर दिया था, जबकि ये एक बोल सकते हैं कि एक मिनिमम एज एक प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। 22 साल अगर प्रेजेंट देखें तो 22 साल की उम्र से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इन्होंने 18 साल में अपनी प्रैक्टिस जो थी वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा उस समय ब्रिलियंट थे, इसके वजह से इनको अलाउ कर दिया गया था 18 साल में ही। इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर रह चुके हैं, इंडियन बार काउंसिल के ये चेयरमैन भी रह चुके हैं, ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। एक फोटो आई थी इंटरनेट में, आप देखोगे कई सारी जगहों पे ये आर्टिकल्स जो है, कई सारे आर्टिकल्स में भी ये फोटोज आपको देखने को मिलेंगे। इससे ना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी। ठीक है, अब इस कंट्रोवर्सी के बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं कि क्या इन्होंने सच में ऐसा कुछ जानबूझ के किया था, कि इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल है। दोस्तों ऐसा इनका मानना था कि जो बीजेपी है ना वो होमोसेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि धर्मेंद्र जी क्या थे, बीजेपी के जो लीडर्स थे उनके काफी क्लोज थे, अच्छा उनका रिश्ता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं 2004 से लेकर 2009 तक। तो इस वजह से जब वो स्टेज पे आते हैं तो ओपन स्टेज पे दोस्तों इन्होंने जैसे वो गला मिलाने को किए, इन्होंने वैसे ही उनको किस कर लिया, एंड दैट किस
became the controversy of his life. So ऐसे जो है वो कई बार इनके साथ हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल्स में भी इन्वॉल्व थे और कंट्रोवर्सी में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गए इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस जिसने कि पूरी इंडिया में तहलका मचा दिया। तो पहला है अपना जो इंदिरा गांधी असैसिनेशन का ये जो केस था, जिसमें कि वो डिफेंड कर रहे थे बालबीर सिंह और केहर सिंह, जो कि दो दोषी थे, ठीक है, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन में। दो ऐसे मेजर नेम थे जिन्होंने असैसिनेट किया था इंदिरा गांधी का। तो इसमें क्या हुआ था आपको भी पता होगा कि जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई थी तो उसके बाद जो पंजाबी थे ऑल ओवर द कंट्री, उनको जहां पे भी देखा जाता था मार दिया जाता था। लोगों का बाहर से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था और पंजाब और चंडीगढ़ के एरिया में स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो चुके थे और लोग अपने घर से निकलते ही नहीं थे। पूरी इंडिया में एक दहशतगर्दी का आपको माहौल जो है आप देखोगे देखने को मिलता था। उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द दोनों ही दोषियों को फांसी देने के लिए बोला, लेकिन 14 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन दोनों दोषियों को फांसी दी जाएगी, उसके 14 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों जेठमलानी जी ने इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करवा दिया था। सो इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या फिर उस समय का एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल भी बोल सकते हैं। इसके बाद उनको काफी बैकलैशेस भी देखने को मिले। अब चलते हैं अपने दोस्तों चौथे सबसे बड़े हाई प्रोफाइल केस ऑफ राम जेठमलानी जी, जिनका की नाम है हवाला स्कैम। हवाला स्कैम दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल स्कैंडल्स में आते हैं, जिसमें कैसा माना जाता है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, कई सारे पॉलिटिशियंस, आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, वो सब इन्वॉल्व थे, जिनको कि 18 मिलियन US$ जो है वो दिया गया था बाय 4 हवाला ब्रोकर्स, ठीक है। नेमली उनका नाम था जैन ब्रदर्स। अब इसमें हुआ क्या था इस केस में, ऐसा कन्फेशन जो भी हुआ था सीबीआई के सामने, जेठमलानी जी ने कंटेंशन अपना दिया कि ये एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, और जितने भी प्रूफ्स वगैरह एक्यूज्ड जो भी लोग हैं उनके लिए दिया गया है तो एक तरीके से लीगल प्रूफ नहीं माने जाएंगे। जो भी डायरीज वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मिले थे, वो सब जो है वो एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे हम कोर्ट में नहीं मानते हैं, एंड दैट इज वाई फिर इस केस को रफा दफा कर दिया गया और सारे जो अक्यूज थे वो इस केस में फिर छूट गए। तो पांचवा जो हाई प्रोफाइल केस हम बोल सकते हैं दोस्तों वो है नानावटी स्कैंडल। KM नानावटी जो कि एक नेवी के कमांडर थे, जिनको ये पता चलता है कि उनकी वाइफ जो है सिल्विया, वो किसी और के साथ उनका अफेयर है, तो वो उस पर्सन को क्या कर देते हैं, शूट डाउन कर देते हैं। उनके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं अंडर सेक्शन 302 एंड 304 ऑफ द IPC, और बोला जाता है नाउ ही विल हैंग टू डेथ। लेकिन इसमें राम जेठमलानी जी का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है। राम जेठमलानी जी किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी ये एक स्पॉटलाइट बन जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से इनको उस केस में बुलाया जाता है कि इस केस को वो देखे, ठीक है, इस केस को वो गाइड करे, और इस वजह से स्पॉटलाइट उनके लिए बन जाता है। और उसके बाद से ही आप देखोगे कि जो जेठमलानी जी हैं उनका करियर जो था वो धीरे 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 पीक पे चलता गया। ये पहला ऐसा केस था जिसमें कि उन्होंने अपना जो हाथ बोल सकते थे फेरा था, और उसके बाद से ही उनका करियर जो है वो ग्रोथ में आ गया था, इवन इफ ही वॉज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी क्लाइंट फ्रॉम इधर ऑफ द साइड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे 5 स्कैंडल्स हैं दोस्तों जो कि राम जेठमलानी बोल सकते हैं, स्कैंडल्स बोल सकते हैं, या 5 ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस है जो कि राम जेठमलानी जी जो है उन्होंने डील की हुई, ठीक है। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। और वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो मेरा कोड जो है RP10 अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ना भूलें, क्योंकि आपको उससे 10% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.